हाय एवरीवन, अमन कुमार दिस साइड एंड यू आर वाचिंग द चैनल कमेंसर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें साहिब की स्टोरी एक्सप्लेन की है ऑथर ने, वो पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे देख सकते हैं और आई बटन पे भी शो रहा होगा, अगर आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा, आप वहाँ पहले पार्ट 1 देख लीजिए। और अभी पार्ट 2 में भी जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में पीडीएफ प्रोवाइड की थी, सेम जो पेज मैं अभी यूज कर रहा हूँ वो मैंने इन डेप्थ आपका चैप्टर गो थ्रू करके प्रिपेयर किया आप सबके लिए। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, इसका भी जो पीडीएफ लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि क्लास 12 से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है इस चैनल में आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 स्टार्ट होता है फिर से एक स्टेटमेंट के साथ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश अनाउंसेस आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। तो मुकेश कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। हिज ड्रीम्स लुक लाइक मिरेकल। उसके जो ड्रीम्स थे वो सपने जैसे लग रहे थे। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद एक सिटी है जो कि फेमस है उसकी बैंगल्स यानी कि चूड़ी बनाने के लिए बहुत फेमस है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है मेन सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे ग्लास को पिघला के अलग अलग चीजें बनाई जाती है। मुकेश फैमिली इज ऑल्सो अ बैंगल मेकर। मुकेश की जो फैमिली है वो भी एक बैंगल मेकर ही थी, वो भी चूड़ियां बनाती थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क। उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि चिल्ड्रन के लिए वर्क करना इलीगल है, कोई चाइल्ड लेबर के बारे में जानता ही नहीं था। इन हाई टेम्परेचर ग्लास फर्नेसेस, उनको हाई टेम्परेचर के ग्लास फर्नेसेस में काम करना था। ग्लास फर्नेस भी अगेन वही है जहाँ ग्लास को पिघला के अलग अलग चीजें बनाई जाती है। इन डिंजी सेल्स, डिंजी यानी कि डार्क, जो अंधेरे कमरों में उन्हें काम करना पड़ता था जहाँ पे एयर और लाइट दोनों ही नहीं है। अगर इफ लॉ एनफोर्स, अगर लॉ एप्लीकेबल यहाँ हो जाए, अगर हम लॉ को अप्लाई कर दें यहाँ पे तो 20,000, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए, 20,000 चिल्ड्रन जो है कैन हैव फ्रीडम, उनको फ्रीडम मिल सकती है फ्रॉम द फर्नेसेस वेयर दे लूज देयर आईज ब्राइटनेस। उन फर्नेसेस में से उनको बाहर निकाला जा सकता है जहाँ पे वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि वो दिन की रोशनी में काम कर रहे होते हैं अंधेरे के अंदर। उसके बाद हमें दे रखा है मुकेश होम डिस्क्रिप्शन। मुकेश के घर का हमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आफ्टर स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, कई सारी बदबूदार नालियां जिनमें कचरा फंसा हुआ है। सम होम्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, कुछ घर जिनकी दीवार जो है वो आड़े तिरछे, कोई प्रॉपर नहीं बनी, कोई विंडोज नहीं है एटसेट्रा। वो सब पार करने के बाद देयर इज अ हाउस ऑफ मुकेश, एक हाउस था मुकेश का जहाँ पे एक अनस्टेडी दरवाजा है। अनस्टेडी यानी कि प्रॉपर एक फिक्स्ड दरवाजा नहीं है, बहुत मुश्किल से उसके अंदर कोई आ सकता है और बाहर जा सकता है। इट वॉज अ हाफ बिल्ड शैक, वो एक घर भी नहीं था, वो एक हाफ बिल्ड शैक था, वो पूरी तरह से बना भी नहीं हुआ था। इन वन पार्ट देयर वॉज अ फायरवुड स्टोव, उस घर के एक कोने में एक फायरवुड स्टोव यानी कि एक चूल्हा पड़ा हुआ था जिसमें लकड़ी की मदद से हम आग जला के खाना बना सकते हैं। और उसके ऊपर एक लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें सिजलिंग स्पिनच थी, पालक रखे हुए थे, वहां डिनर प्रिपेयर हो रहा था। यंग फ्रेल वुमेन, फ्रेल यानी कि वीक। मैं आपको बता दूं एंड में मैंने आपके लिए एक वर्ड मीनिंग की शीट भी प्रिपेयर करी है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी पीडीएफ लिंक में आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पे आपको सब प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड और सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यंग फ्रेल वुमेन जो कुक कर रही है डिनर, उनके लिए डिनर बना रही है वो यंग फ्रेल वुमेन कौन है? वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है वो, यानी कि वो मुकेश की भाभी है। नॉट मच अदर, कोई और नहीं बट रिकॉग्नाइज होता है उसको एज अ बहू, कोई और तो नहीं उसे लेकिन बहू का दर्जा मिलता है, डॉटर इन लॉ का, चाहे उसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। शी इज द इंचार्ज ऑफ 3 men, वो 3 आदमियों की इंचार्ज है। किस किस की? सबसे पहले उसके हस्बैंड की, मुकेश की और उनके फादर की। वेन ओल्डर मैन यहाँ पे मुकेश के फादर की बात कर रहे हैं, जब वो आते थे शी वेल्स क्लोजर टू हर फेस, वो जो घूंघट था अपने चेहरे के पास ले आती थी क्योंकि इंडिया में एक रिवाज है कि एल्डर्स के सामने जो लेडीज होती है वो अपनी शक्ल नहीं दिखाती है। देयर फादर टॉट देम, उनके फादर ने उन्हें क्या सिखाया था? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, क्योंकि उन्हें भी और कुछ आता ही नहीं था। फिरोजाबाद का डिस्क्रिप्शन हमें दे रखा है, फिरोजाबाद द सिटी ऑफ बैंगल मेकिंग। तो सेड मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की ग्रैंडमदर ने एक बार कहा था इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसके काम है और उसके जो काम कर रहे हैं उन्हीं सबका रिजल्ट है ये सारा कुछ।
हिज हस्बैंड गो ब्लाइंड। अब मुकेश के जो ग्रैंड मदर है उनका हस्बैंड यानी कि मुकेश के ग्रैंड फादर जो है वो अंधे हो गए थे विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जो बैंगल मेकिंग करते टाइम जो डस्ट निकलती है उनकी आंखों में वो चला गया था, इस वजह से उनकी आंखें जो है वो उनकी रोशनी चली गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। क्या ना गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, ये उसकी ग्रैंड मदर पूछती है। गॉड गिवन लाइनेज यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम चलती आ रही है, जैसे कि उनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग जो है बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, क्या ये कभी भी टूट पाएगा? क्या वो ये सवाल पूछती है ऐसे ही अपने आप से। इन एवरी अदर हाउस ऑफ फिरोजाबाद, एवरी अदर यानी कि हर दूसरे घर में, एक घर छोड़ के दूसरे घर में बैंगल्स ही बैंगल्स रहती थी अलग अलग कलर की। सम आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, 4 पहियों वाली हाथ गाड़ी में उन्होंने रख रखे थे, या तो वो बेचने ले जा रहे होते या इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते थे। इन डार्क हटमेंट्स, अंधेरे घरों में भी, जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वेल्ड कर रही है, वेल्ड यानी जोड़ रही है पीसेस ऑफ बैंगल्स को अंडर फ्लेम ऑफ फ्रिकलिंग ऑयल लैम्प्स। लालटेन की जो लॉ है, जो लाइट है, बहुत थोड़ी बहुत जो लाइट आती है लालटेन की, उसमें एक तरह से ऑलमोस्ट अंधेरा ही है, वहां पे पूरी फैमिली बैठ के बैंगल्स के जो पीसेस हैं उनको वेल्ड कर रही है वो। दे लूज देयर आईसाइट बिफोर बिकमिंग अडल्ट, बड़े होने से पहले ही वो अपनी आईसाइट जो है वो खो देते हैं, क्योंकि उनकी आईज जो है वो एडजस्ट हो गया टू द डार्क। अब उनकी आईज जो है वो डार्क में एडजस्ट हो गई है। अब हमें एक लड़की का डिस्क्रिप्शन दे रखा है जिसका नाम है सविता। सविता अ ड्रैब यंग गर्ल। ड्रैब यंग गर्ल का मतलब है कि उसने ड्रेस जो पहन रखी है उसका कलर उड़ गया है, फेड कलर है उसका। सोल्डरिंग पीसेस, सोल्डरिंग यानी कि वही सेम वेल्ड कर रही है, वो जोड़ रही है बैंगल के पीसेस को। ऑफ ग्लास विद हर हैंड्स, अपने हाथों की मदद से वो अपने जो ग्लास है उसको वेल्ड कर रही है। हर हैंड मूविंग मैकेनिकली, उसके जो हाथ है वो मैकेनिकली मूव कर रहे हैं, यानी कि मशीन की तरह मूव कर रहे हैं। उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि वो मशीन की तेजी से अपने हाथ मूव कर पा रही है और उनको वेल्ड कर रही है। शी डोंट इवन नो द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, उसे बैंगल्स की सैंक्टिटी यानी कि बैंगल्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑथर ने हमें बैंगल्स की इंपॉर्टेंस बताई है। इट रिप्रेजेंट्स इंडियन वुमेन सुहाग, इंडियन वुमेन सुहाग को ये रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो वुमेन है वो मैरिड है उसको रिप्रेजेंट करता है बैंगल्स। वन डे शी विल बी ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, तो वो ऑथर कहती है कि एक दिन ये जो लड़की है सविता, ड्रैप्ड यानी कि इसका भी चेहरा ढका होगा लाल रंग के पल्लू से, रेड वेल से इसने घूंघट कर रखा होगा। हैना यानी कि मेहंदी ऑन हर हैंड्स, उसके हाथों में मेहंदी होगी। एंड बैंगल्स ऑफ रेड कलर, लाल रंग की बैंगल्स उसने हाथ में पहन रखी होगी और फिर वो एक ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी वो। तो यहाँ पे वो उसकी मैरिज के बारे में ऑथर जो है वो कुछ थॉट्स अपने प्रेजेंट कर रही है। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, तो ऑथर कहती है कि जो सविता है वो भी एक दिन ब्राइड यानी कि दुल्हन बन जाएगी, उसी ओल्ड वुमेन की तरह जो उसके बगल में बैठी है, हु इज मैरिड, जो जिसकी मैरिज हो रखी है फॉर मेनी ईयर्स, काफी साल पहले उनकी मैरिज हो गई है, बट नेवर हैड वन फुल मील, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी बार पेट भर के खाना नहीं खाया अपनी पूरी एंटायर लाइफ में। हर हस्बैंड नोज ओनली बैंगल मेकिंग, उनके हस्बैंड को सिर्फ बैंगल मेकिंग आती थी। बिल्ट अ हाउस फॉर हिज फैमिली, और उन्होंने एक घर बना दिया उनके लिए। टू दिस वन से, तो इस बात पे कोई एक बंदा कहता है ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम तुम्हारे पास छत तो है। दे हैड टू डू बैंगल मेकिंग, उन्हें बैंगल मेकिंग करनी पड़ती थी फॉर देयर लिविंग एंड फूड एज दे हैव नो स्किल्स। वो बैंगल मेकिंग यानी कि चूड़ियां बनाते थे अपने लिविंग, घर चलाने के लिए और खाने के लिए, क्योंकि उनके पास और कोई स्किल ही नहीं थी दूसरी। तो ऑथर जो है उसको बोलती है व्हाई नॉट यू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेटिव, कॉपरेटिव यानी कि ग्रुप्स बना लो आप, और ताकि आप सबको भी फायदा होगा। तो ऑथर ये एक यंग मैन यानी कि कुछ नौजवान लोग होते हैं उनके ग्रुप में जाके बोलती है ये। तो वो लोग ऑथर को जवाब देते हैं इफ दे डू इट, अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस विल बीट देम, पुलिस जो है उन्हें बहुत मारेगी, एंड सेंड देम टू जेल फॉर समथिंग इलीगल, और उनको जेल में डाल देगी। क्योंकि जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं, तो उनको लगता है कि पुलिस कुछ ना कुछ तरीके से उनको इलीगल ठहरा देगी और जेल में डाल देगी। लिसनिंग टू देम ऑथर फाइंड्स 2 डिफरेंट वर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सुनने के बाद ऑथर जो है 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स के बारे में बताती है। एक तो है वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी, वर्ल्ड ऑफ पॉवर्टी यानी कि वो लोग जो फिरोजाबाद में रह रहे हैं। दूसरा विशियस साइकिल ऑफ साहूकार, साहूकार यानी कि जो मिडलमैन है, पुलिसमैन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब का वर्ल्ड।
एक पॉवर्टी वाला वर्ल्ड है जहाँ पे फिरोजाबाद के लोग जो है वो दर्द सह रहे हैं। दूसरी तरफ विशियस साइकिल ऑफ साहूकार, जो ये साहूकार है इनका वर्ल्ड है जो कि बर्डन कर रहे हैं पुअर लोगों को टू नॉट डू एनीथिंग एल्स, कि और कुछ भी नहीं कर सकते तुम एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग। ऑथर वाज चीयर्ड व्हेन शी सॉ अ सेंस ऑफ फ्लैश इन द आईज ऑफ मुकेश। तो ऑथर जो है वो बहुत ही ज्यादा चीयर्ड यानी कि बहुत ज्यादा खुश थी जब उसने मुकेश की आंखों में एक सेंस ऑफ फ्लैश, एक चमक देखी गई, कम से कम उसे मोटर मैकेनिक तो बनना है। तो ऑथर उससे पूछती है वांट टू फ्लाई प्लेन्स, क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, यानी कि वो पूछती है क्या तुम पायलट बनना चाहते हो। तो मुकेश जो है वो ग्राउंड की तरफ देखता है नीचे और बोलता है नो। तो ऑथर उससे पूछती है ऐसा क्यों, तो मुकेश कहता है बिकॉज फ्यूअर प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब जिस बच्चे ने कभी प्लेन से देखा ही नहीं तो वो उड़ने के बारे में कैसे सोच सकता है। वो कहता है कि मैंने फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम प्लेन जाते हैं इसलिए मैं प्लेन नहीं उड़ाना चाहता। और यहीं पे जो इस चैप्टर है इसका पार्ट 2 खत्म होता है। ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है। तो एंड में मैंने आपके लिए एक वर्ड मीनिंग की शीट ऐड कर दी है जिसमें आपके पूरे चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सब के मीनिंग लिखे हुए हैं। आपको ये कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और जो अनसीन पैसेजेस में सिनोनिम्स होते हैं उनमें काफी हेल्प हो जाएगी आप। तो यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास 12 से रिलेटेड आपको और भी कंटेंट मिलता रहे। और वीडियो को शेयर कर देना, हो सकता है और भी कोई बच्चा हो जिसको इस वीडियो की नीड हो। और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट बचा है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वही पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।